दिसंबर का मंथ स्टार्ट होते ही हर तरफ क्रिसमस की बातें होना शुरू हो जाती हैं। इंग्लैंड में रहते हुए जहां आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके बच्चे अपनी ट्रेडिशनल और रिलीजियस वैल्यूज़ को सीखें, वहां पर यह भी ख्याल रखा जाता है कि हम दूसरों के रिलीजियस जो इवेंट्स हैं उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें। हर साल की तरह इस साल भी मैंने अपने बेटे के स्कूल में क्रिसमस के प्रेजेंट्स भेजने थे और इसके लिए हमने किया कॉस्टको का रुख। मोटरवे पर बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन उसके बावजूद हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद कॉस्टको पहुंच चुके थे। और मेरा ये ख्याल था कि मैं यहाँ से जो है वो बल्क में काफ़ी सारी चीज़ें ले लूँगी, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसके स्कूल में ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स हैं इन वन क्लास। तो मुझे बच्चों के लिए भी लेने थे, टीचर्स के लिए भी लेने थे, स्टाफ मेंबर्स के लिए भी लेने थे। जब हम कॉस्टको में पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारी मेंबरशिप जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो हम लोगों ने उसको रीन्यू करवाया। रीन्यू करवाने के बाद मैं सबसे पहले जो है वो लेडीज़ के जो स्किन केयर के सेक्शन है वहाँ पर चली गई। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मैं जो क्रिसमसी एरिया है जहाँ पर ज़्यादा क्रिसमस से रिलेटेड स्टफ़ था, मैं वहाँ पर आ गई। हमने अपने जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स लिए और उसके बाद हम लोग घर आ गए। यहाँ पर घर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी वो तमाम गिफ्ट्स जो मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये जो है वो मैं बिस्किट्स के पैकेट्स लेके आई थी। ये ऑलमोस्ट 100, आई थिंक 100 का पैक था। तो मैंने सोचा कि इनमें से जो है वो कुछ स्टाफ मेंबर्स को भी दे देंगे, कुछ बच्चों के वो जो गिफ्ट रैप्स बनाऊंगी उनमें भी डाल दूंगी। इसके अलावा जो है वो चॉकलेट्स के हम लोगों ने गिफ्ट पैक्स लिए। दीज वर मोस्टली फॉर द स्टाफ मेंबर्स, जो मेरे बेटे की टीचर्स वगैरह थी उनके लिए लिए थे। इसके अलावा बच्चों के लिए ये छोटी छोटी फ्लूइड्स हैं जो बहुत ही कलरफुल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत से कलर्स की हैं, तो मुझे ये भी बहुत पसंद आई थी। तो मेरा बेटा भी इसी तरह के छोटे छोटे टॉयज़ लेके आता है। जब क्रिसमस का टाइम नज़दीक आता है तो उसको भी बहुत सारे टॉयज़ मिलते हैं। यहाँ पे ये रोलिंग बॉल्स हैं जो है वो हम लोगों ने ली। इसके अलावा जो है वो बबल्स तो तमाम बच्चों को ही बहुत पसंद है, बल्कि बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। बबल्स के अलावा हम लोगों ने कुछ चॉकलेट्स लेनी थी, तो मैंने उनके लिए चॉकलेट कॉइन्स को सिलेक्ट किया। तो ये भी बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। इसके अलावा कुछ कैंडीज़ के बैग्स लिए तमाम बच्चों के लिए। इसके अलावा जो रैपिंग पेपर थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही उनके खूबसूरत से कलर्स थे, बिल्कुल क्रिसमसी लुक थी। इनकी तो ये भी मैंने बाय कर लिए। इसके अलावा जो रैप करने के लिए मैंने कोई एसेसरीज़ ढूंढ रही थी ताकि मैं इनके गिफ्ट को खूबसूरती से डेकोरेट कर दूँ, तो उसके लिए मुझे ये एसेसरीज़, ये स्टार्स बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने ये भी बाय कर लिए। तो ये सब कुछ लेने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे पैकिंग वगैरह नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो इसके बाद मैंने पैकिंग नेक्स्ट डे की थी। अच्छा, एक चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ, बल्कि हम सब जो एक नॉन मुस्लिम कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, हम सब के लिए एक चीज़ जो है वो बहुत चैलेंजिंग होती है कि हम लोग ने यहाँ पे रहकर अपनी जो रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं, उनको भी सस्टेन रखना होता है, उनको भी अपने साथ साथ लेकर चलना होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम साथ साथ अपने बच्चों को ना सिर्फ अपनी वैल्यूज़ के बारे में बताएं, बल्कि हम उनको इस चीज़ के बारे में भी ट्रेन करें कि हाउ वी शुड हैव टू बी वेरी वेलकमिंग फॉर द अदर फेस्टिवल्स, और जो इनकी ट्रेडिशंस हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मेरा ये सब कुछ करने का पर्पस भी ये होता है कि आई कैन टीच माई चिल्ड्रन के हाउ वी शुड बी वेरी वेलकमिंग फॉर अदर पीपल्स फेस्टिव्स और अदर पीपल रिलीजियस वैल्यूज़। तो हमें उनकी किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है। So
दौरान मैंने अपने बेटे को जो चीज़ें बताई वो ये थी कि ना सिर्फ गिफ्ट जो देना जो है वो मतलब बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हमें अच्छा लगता है एक दूसरे को देना, लेकिन अल्लाह ताला को भी ये चीज़ कितनी ज़्यादा पसंद है कि हम गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है, गिफ्ट देने से अच्छे ताल्लुकात अच्छे होते हैं आपके। तो एक सुन्नत है। तो मैंने जब मैं गिफ्ट वगैरह रैप कर रही थी तो मैंने ये सारी चीज़ें भी अपने बेटे के साथ शेयर की कि गिफ्ट जो है वो एक सुन्नत है। तो हम लोगों ने एक काइंड ऑफ इस जो टाइम को एक एजुकेशन या एक ट्रेनिंग की उसमें भी जो है वो एक प्लेफुल वे में हम लोगों ने इससे सीखा कि हम किस तरह से दूसरों की ना सिर्फ वैल्यूज़ की जो है वो कदर कर सकते हैं, उनको हम लोग जो है वो वेलकम कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बीइंग मुस्लिम हमारे ऊपर ये एक फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की जो है वो रिस्पेक्ट करें, दूसरों की रिलीजियस वैल्यूज़ की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ की करते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत से रैपिंग गिफ्ट, मतलब जो रैप जो है वो मैंने इनके तैयार किए और इनमें मैंने गिफ्ट्स वगैरह जो है वो इस तरह से डालना शुरू कर दिए। तो ये मुझे काफ़ी टाइम लग गया बनाते बनाते, लेकिन मुझे हम सबको बिकॉज़ हम एज अ फैमिली बैठ कर तैयार कर रहे थे तो हमने इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया इस टाइम को। चलिए जी, गिफ्ट्स सारे रैप हो चुके थे। टीचर्स के, स्टाफ मेंबर्स के और इनके प्रिंसिपल्स के जितने गिफ्ट्स थे उनको प्रॉपर मैंने बैग्स के अंदर डाला था और इस तरह से मैंने उनके ऊपर टैग्स लगा दिए थे और एक बहुत बड़ा सारा बॉक्स लेकर उसके अंदर जितने भी बच्चों के गिफ्ट थे ऑलमोस्ट 30 थे, तो वो मैंने 31 इतने थे। तो मैंने इसके अलावा जो है मैंने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए सेपरेट गिफ्ट तैयार किए थे। फिर स्कूल के साथ टाइम बुक करके हम ये तमाम गिफ्ट अपने बेटे के स्कूल देकर आए।